आरबीएससी 2024 का सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन नंबर 17, इसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया था, नीचे वाला क्वेश्चन। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में तोड़ना। ओके, पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 एंड B -7, 4। इस क्वेश्चन के UBU 2026 में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 10 साल पहले पूछा गया था, उसके बाद वापस इसको पूछा नहीं गया। कुछ भी नहीं करना है, अपन इसको ऐसा मान लेते हैं पहली बार ये 1:2 में टूट रहा है और दूसरी बार किसमें टूटेगा 2:1 में। एक रेशो को अपन M1 ले लेते हैं और दूसरे क्या ले लेते हैं M2। इसका x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर दे रखा है, x = M1x2 + M2x1। आपको ध्यान रखना कि यहां पर जो नंबर आएगा ये 1 2 का जो सीरीज चलेगा उसके कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि यहां पर ओड नंबर आ रहा था, यहां पर इवन आएगा, यहां पर इवन आ रहा था, यहां पर क्या आएगा ओड। आगे बात समझो, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, y = M1 × y2 + M2 × y1 अपॉन M1 प्लस क्या कर देते हैं यहां पर M2। बहुत सारी बुक के अंदर MN भी ले रखा है, वो भी ले सकते हो। अब अपन क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। मैं मान लेता हूं पहले वाले को x1, x2, x1, y1 सॉरी, और दूसरे वाले को x2, y2। ओके, तो यहां पर देखो M1 क्या लिया था अपन ने 1 लिया था, ये लिख दिया 1 इंटू x2, ये x2 क्या चल रहा है -7, बीच में किसका साइन चल रहा है प्लस, ये लगा दिया प्लस। M2 कितना चल रहा है 2 इंटू यहां पर क्या चल रहा है x1 बोले तो 2 अपॉन 1 + 2। इसका आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -7 + 4 अपॉन नीचे कितना चल रहा है 3। इसको सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -3/3। ये पूरा कट गया, आंसर किसमें आ गया -1। यानी मान लो इसको P पॉइंट मान लेते हैं तो -1 पहला आंसर आ गया। अब सेम ऐसे कैसे किसकी वैल्यू निकालनी y की। फॉर्मूला M1 × y2, M1 कितना चल रहा है 1, y2 कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है 4 प्लस M2 × y1, M2 बोले तो कितना चल रहा है 2 × y1 बोले तो ये आपके सामने चल रहा है। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। नीचे चल रहा है M1 + M2, तो ये वैल्यू पुट करें। M1 और M2 दोनों का सम तो कितना आएगा 3, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, ये माइनस का साइन है तो 0/3, y = क्या हो गया 0। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब मान लो इसी को वो किस में डिवाइड कर रहा है 2:1, यानी M1:M2 = 2 क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। वापस वही फॉर्मूला पा जाओ, x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। अगला क्या चल रहा है y = M1y2 + M2y1 अपॉन नीचे क्या आएगा M1 + M2। देखो डिनोमिनेटर तो कुछ चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पे, जो चेंज होगा वो न्यूमरेटर में। x = आगे बात समझो, यहां पर लाइन खींची, यहां पर M1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और M2 की वैल्यू क्या होगी 1। सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया 2 + 1 और यहां पर भी लिख दिया 2 + 1। ओके, यहां पर M1 बोले तो 2 इंटू ये ब्रैकेट में कुछ आएगा उसको लिख दिया प्लस M2 बोले तो कितना आएगा 1 इंटू यहां पर क्या जाएगा ये x1 की वैल्यू, y = M1 कितना चल रहा है 2 इंटू y2 की जो वैल्यू चल रही है इसको लिख लेने दें प्लस M2 कितना चल रहा है 1 इंटू ये कुछ वैल्यू चल रही, इसको एज इट इज लिखते हैं। ओके, अब पीछे देखो स्लाइड के अंदर x1 और x2 की वैल्यू क्या चल रही है और y1 और y2 की वैल्यू क्या चल रही है, ये y1 है सॉरी है ना 2, -2 -7, 4 2, -2 और -7, 4। इन ये तो चल रहा है x1, y1, ये चल रहा है x2, y2। ओके, सारी वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है -7 प्लस 1 इंटू
x1 x1 की वैल्यू क्या चल रही 2। यहां पर देखो y2 की वैल्यू कितनी चल रही 4। यहां पर y1 की वैल्यू कितनी चल रही माइनस का क्या चल रहा है 2। ओके, इसको सोल्व करते हैं वापस अपन। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 3 की टेबल से काटो कितना टाइम कट जाएगा 4 टाइम यानी -4। यानी अगला पॉइंट ले लेते हैं q, उसमें एक वैल्यू तो आ गई -4। दूसरी वैल्यू सोल्व करते हैं y इक्वल टू 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन माइनस में तो अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम कट जाएगा। कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम। तो आंसर आ जाएगा, सॉरी ये 3 होगा है ना, 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, इसका ध्यान रखना ना। 3 की टेबल से काटो 6 कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम कट जाएगा। कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ओके, तो Q की वैल्यू आएगी -4, 2। ये आपका आंसर है। इस साल आने की प्रोबेबिलिटी 100% है।